Congratulations, Rajesh. You are a JRF, right? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा जब JRF की इन्फॉर्मेशन मिली, जब देखा रिजल्ट चेक किया JRF हो गया, कैसा सर, लगा? सबसे पहले मेरे टीचर्स का जो योगदान था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा इसके पीछे। The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Congratulations, Rajesh. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। So you are a JRF, right? यस सर। Congratulations for your JRF Junior Research Fellowship. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा जब JRF की इन्फॉर्मेशन मिली, जब देखा रिजल्ट चेक किया JRF हो गया, कैसा लगा? मेरा तो पहला जो इनिशियल जो स्टेप था वो बहुत अच्छा रहा। मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे मदर फादर साथ ही थे, और शाम को जैसे ही अनाउंस हुआ रिजल्ट तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे इन्फॉर्मेशन लगी तो मैं तुरंत रिजल्ट अपना चेक किया। सबसे पहले सर मैंने रिजल्ट चेक करने के बजाय मैंने कट ऑफ चेक करी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे फाइनल आंसर की से। कट ऑफ देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसके बाद फिर मैंने वास्तव में स्कोर कार्ड देखा तो फिर उसमें JRF था, तो उसके बाद तो बहुत अच्छा लगा। और फिर सबसे पहले मेरे माइंड में जो चीज आई वो सर सबसे पहले मेरे टीचर्स का जो योगदान था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा इसके पीछे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके अंदर इस तरह का जो भाव है, क्योंकि ना सफलता के शिखर पे पहुंचने के बाद लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनके लिए मार्गदर्शन किया। माँ बाप हैं, टीचर्स हैं, दोस्त हैं, आसपास के वो लोग जिन्होंने मोटिवेट किया, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत से लोग आपको इनडायरेक्टली भी मोटिवेट कर देते हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर साक्षरता के रूप में काम करता हूँ। तो जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम बहुत कम मिलता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक ऑफिस रहता है। उसके बाद पढ़ना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी दूंगा, क्योंकि मेरे जो साथी थे, कलीग्स थे, जो मेरे वर्क प्लेस पे मेरी हेल्प करते थे, उन्होंने मुझे फ्री एंड कर रखा था कि आप, क्योंकि काम मैं मेरा खुद ही करता था, बस एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई थी कि मैं मेरे काम को, पूरे दिन के काम को मैं 2-3 घंटे में समाप्त कर देता था। उसके बाद मैं पढ़ाई पे फोकस करता था। और इंग्लिश लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसको आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। विकिपीडिया इतना इतना हेल्पफुल होता है कि आप पूछो मत सर। और आपके नोट्स, आपको पता होगा सर, मैं आपके अगस्त 2023 में ऑडियो लेक्चर्स वाला जो कोर्स था उसमें पार्टिसिपेंट था मैं, और मैंने आपके जो 14 बुक्स आई थिंक आपकी जो उस कोर्स में रहती है वो मैंने पूरी बुक्स खरीदी थी, और उनका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा सर। मैंने शायद अराउंड 20,000 में वो कोर्स लिया था जिसमें दोनों आया था, तो वो बहुत अच्छा था। मैंने उसको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ा भी, और ऑलमोस्ट अगर अपन देखें तो सारे क्वेश्चन उसी में से आ जाते हैं। अच्छा सर, आप पूछना चाहेंगे कि मेरा दिसंबर 2023 वाला क्यों नहीं हुआ? अगस्त 2023 में मैंने एंट्री किया था आपके कोर्स में, तो वो क्यों नहीं हुआ? उस समय में राजस्थान RPSC द्वारा जो कॉलेज लेक्चर वैकेंसी है उसके जो थर्ड पेपर आता है GK का, उसकी तैयारी कर रहा था। वो 7 जनवरी को पेपर था, तो मेरा नेट पे बिल्कुल फोकस नहीं था, क्योंकि मैं 2023 वाला सेट, राजस्थान सेट पास आउट था, तो इसलिए मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने आपके केवल लिटरेचर पे फोकस कर रहा था मैं, तो इसलिए फिर वो पेपर होने के बाद फिर मैंने मेरा 21 मई को जो इंग्लिश लिटरेचर के 2 पेपर हुए RPSC लेक्चर वाले, कॉलेज लेक्चर के, उसके बाद मेरे पास 18 मई को जो एग्जाम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ था। उसके बाद फिर वो जब कैंसिल हुआ तो थोड़ा हार्ट ब्रेक था, लेकिन फिर उसके बाद फिर चलो एक उम्मीद थी कि जो और तैयारी करेंगे, टाइम मिला है, तो उसके बाद 21 अगस्त राजस्थान को स्टेट भी फिर। क्वालिफाई किया है। जी सर, बहुत बहुत 2023। ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि राजस्थान स्टेट जो लास्ट वाला है बहुत टफ था। बिल्कुल सर, अब मैं आपकी वीडियो देखता था, आप उसमें बताते थे कि ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आते। हाँ, और ये मैं मैंने उनकी कल या परसों मैंने क्लास में भी बताया था कि राजस्थान सेट हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया था कि 50% क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते थे, वो अलग ही पेपर, आपने वो भी क्वालिफाई किया, तो JRF तो आप डिजर्व करते ही थे फिर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और आपके वर्किंग आवर्स आपने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक आपके वर्किंग आवर्स थे। जी सर, कब से कब लेकिन तक सर मैं अपने वर्क प्लेस से लगभग 200 मीटर दूरी पे रूम ले रखा तैयारी के दौरान, क्योंकि मुझे पता था कि घर पे रह के पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इस वजह से मैंने वहाँ रेंट पे रहा, और
प्रिपरेशन अगस्त में मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और सितंबर से मैं वहां रहना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इजी टास्क तो है नहीं, नहीं, और आपको मतलब बहुत सारा सिलेबस है और इतना वास्ट सिलेबस है, उससे गो थ्रू करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जितना समय देंगे उतना फायदेमंद है। और आप भी हमेशा कहते रहते हैं कि पढ़ाई पे खर्च खर्च नहीं है, इन्वेस्ट है। इन्वेस्टमेंट है। तो सर मैंने चीजों को देखा ही नहीं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना समय जा रहा है पढ़ाई पर। मैंने एक चीज पे फोकस किया, जेआरएफ, ओनली जेआरएफ बहुत बढ़िया। और असिस्टेंट प्रोफेसर इधर राजस्थान में। मैं दोनों का सिलेबस तो लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये दोनों चीजें मेरे को, और मैं 2023 में जब अगस्त में जब मैंने आपका कोर्स लिया, तब मैं यूट्यूब पे खूब सर्च करता था, बेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। तो सबसे टॉप मोस्ट नाम आप ही का आता था। मैंने सोचा चलो सर के वीडियो देखे मैंने, फिर आपके यहाँ जो काम करते हैं उनसे मैंने बात भी करी कि सर का कोर्स कैसा है, कैसा हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद फिर मुझे संतुष्ट होने के बाद मैंने कोर्स परचेज किया मतलब विद आपने योर पहले स्टडी अच्छे से मटेरियल। प्रॉपर इंक्वायरी की, उसके बाद सोच समझ के जी ज्वाइन सर, किया, और जी अब आपका सर, जेआरएफ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा और उससे बात करके। इस बार तो सर 99.886 परसेंटाइल स्कोर, जो दोबारा मैं बताइए, सोचता था, मेरा ड्रीम होता था, ये एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। 99 पॉइंट। 886 परसेंटाइल वाह, और 208.09 मार्क्स वाह, एंड वाह। 69.36%। 69.36% आपकी मैथ्स भी बहुत अच्छी है, आपने सब निकाल लिया है। जी सर। लेकिन सर मैं जॉब में बहुत पहले लग गया, 2017 में लग गया था, जस्ट बीएसटीसी करके। हम्म, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ वो एक्चुअली गांव का है, और आप भी राजस्थान से हो, तो मैं बताऊं आपको, दूदू एक जिले, नया जिला बना है, सबसे जानता हूँ, छोटा जिला है। जानता हूँ, जानता हूँ। और उसको अगर आप कभी विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बैकवर्ड, बाड़मेर ऑफ, है ना, हाँ, जयपुर, ये हाँ। कह सकते हैं आप। हम लोग तो जब इस तरह जयपुर वगैरह की, जाते थे, तो हमारे कई दोस्त जो हैं आपके यहाँ से होते थे, दूदू से। हाँ सर, बहुत बैकवर्ड इलाका है, लेकिन फिर भी, और मैं क्या, अब टैलेंट मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, गॉड गिफ्टेड होता है या फिर अपने हार्ड वर्क से आता है, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करी, और उसके बाद फिर मैंने हाथों हाथ में जब स्टडी कर ही रहा था, बीए मैंने, आप सोचेंगे सर, बीए भी मैंने नौकरी लगने के बाद किया है, जब भी ये नौकरी लगने की बात की है। ये बिल्कुल। 12th के बाद बीएसटीसी करी और मैं जस्ट जॉब पे लग गया, टीचर, प्राइमरी टीचर। उसके बाद मैंने 6 साल में, 3 साल मैंने बीए के करे, 2 साल एमए के किए, और 2 साल मैंने बीएड कर लिए। इस चक्कर से ओपन से, कोटा ओपन से ऐसे ही हो ही रही लगे लगे, तो अपन साथ ही कर लेते हैं इसको। और फिर उसके बाद मेरे को लास्ट टाइम जो आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी थी, उसमें मुझे लगा कि हाँ, ये अपने लिए बेस्ट विकल्प होगा। और सर वर्तमान में अभी तो मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ, ब्लॉक ऑफिस में, सीबी ऑफिस में। अदरवाइज मैं जो प्राइमरी टीचर था, तो मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था कि रिजाइन क्यों नहीं दे दे, अच्छा। क्योंकि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। पढ़ने का जी करता है, टैलेंट भी है, लेकिन वो किताबों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। स्कूल में बच्चों के साथ न्याय नहीं होता, अगर वहां जाके अपन ऐसे करेंगे तो सर बहुत हार्ड टाइम था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने मैनेज किया टाइम को। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जॉब के बाद भी आप रुके नहीं, आप लगातार पढ़ते गए। बहुत से लोग जी सर, जॉब के साथ रुक जाते हैं, फिर वो अपनी आगे की लाइफ में बढ़ जाते हैं कि चलो अब आप शादी करो, परिवार बसाओ, आगे बढ़ो। आप रुके नहीं। जी सर, जी सर, और वर्क में, जॉब के साथ साथ आपने घर से 200 मीटर ऑफिस जो है आपका, वहां से घर लिया अपने बगल में, और आपको जहां समय एग्जैक्टली। मिल रहा है, जैसे समय मिल रहा है, आप पढ़ रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में समय आपको ऐसे मिलता है जैसे आपको कुछ पढ़ना है तो आप विकिपीडिया खोलो सीधा, हाँ, कहीं से पढ़ और लो, पढ़ना कहीं विकिपीडिया से पे भी। इंग्लिश, इंग्लिश में जो मटेरियल विकिपीडिया पे पढ़ा है ना, वो आपको आराम से आपका जेआरएफ निकलवा देगा, कोई हाँ, दिक्कत आराम नहीं से। है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है कि आपका सिलेबस कितना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से जो क्राइटेरिया है, वहां से क्वेश्चन बार बार यूजीसी पूछ रहा है, बार बार एनटीए पूछ रहा है। अगर आपने पिछले एनालिसिस कर लिए एक दो पेपर के लास्ट ईयर के, अब मैं तो ये कहूंगा, मेरे पास तो 2005 से लेके और 24 तक के यूजीसी की जो पेपर्स की जो बुकलेट आती है, ऑनलाइन गूगल बुक्स पे मिलती है, उसको मैंने परचेज कर रखा था। उसका रेट भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं है,
तो उससे मैंने एग्जैक्ट उनके प्रिंट आउट निकलवाए और पूरे पेपर 2004 से लेके और 24 तक के पेपर्स का मैंने अध्ययन किया ढंग से। बहुत उसके बाद बढ़िया, पता चला कि बहुत प्रश्न बढ़िया। कहाँ से आ रहा है। क्योंकि सर अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है उसकी साइकोलॉजी के साथ अगर आप जाएंगे एग्जाम में तो डेफिनेट आपको फायदा होगा। तो मैं यही चीज नोट करता था कि एग्जामिनर बार बार प्रश्न उठा कहाँ से रहा है, फ्रेमिंग क्वेश्चन फ्रेमिंग हो कहाँ से रही है। तो उसके इर्द गिर्द में मटेरियल ऑनलाइन ही सर्च करता रहता था, विकिपीडिया, अदर स्पार्क नोट्स और भी जितने भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे मैं हमेशा उन पे सर्च करता था। और मेरे कई बार मैं दोस्तों को बताता कि मेरे क्रोम पर जितने हिस्ट्री में जितने विकिपीडिया और उसकी लिंक मिलेंगे ना इंग्लिश लिटरेचर, उतने आपके पास में रील रील देखे हुए मिलेंगे। क्योंकि लोग रील्स में इतना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये बात थी सर, तो इन चीजों ने बहुत हेल्प। अच्छा, मैं ये हाँ पूछना सर। चाह रहा था, जैसे जब आपने नोट्स ऑर्डर किए तो नोट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर नोट्स के बारे में ये कहना चाहूंगा कि नोट्स का जो फ्रेमिंग था वो ऐसा था कि आपको कहीं इधर उधर भटकाव की जरूरत ही नहीं है। आपको सारा मटेरियल जितना आपको जेआरएफ या नेट करने के लिए आपको जितना आवश्यक है मटेरियल उतना आपको उन बुक्स के अंदर मिल ही जाएगा। और आपने तो एक ऐसी बुक बना रखी है सेट के जो क्वेश्चन पेपर्स की, जी। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर। क्योंकि अदर अदर स्टेट्स में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो मैंने देखा सर राजस्थान स्टेट पेपर से भी कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन शायद में पेपर में आते रहते हैं कहीं ना कहीं से उठ के। तो मैं ये मानता हूँ कि उन बुक्स से बाहर तो मटेरियल कुछ आता ही नहीं है। आपको जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे से अप्रोक्स 70% बने हैं, तो आपके पास में कम से कम 60% का मटेरियल तो आपके उसमें से आ रहा है। और 10% भी उन मटेरियल के आसपास से ही आ रहा है घूम फिरा के। क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग तो ऐसे नहीं होती कि एग्जैक्ट बुक में से लाइन बाय लाइन उठा लिया गया है। प्रश्न तो घुमा के वहीं से बना रहा है। तो आप जो प्रश्न कह रहे हो, आएगा, क्वेश्चन तो वहीं से आ रहा है। आप जो कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर आपके 70% माने जाएं तो साठ हाँ, परसेंट एज इट इज नोट्स में से और 10% वो है जो बिल्कुल रिलेटेड है। रिलेटेड है और घुमा के और आपको कम पता से है, कम पांच आपको पता है जब ये 5 से 10% तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने जानबूझ के मतलब किसी भी एंगल से अपन देखें तो वो गलत हो ही जाते हैं अक्सर। कुछ एक तो दो हो चार जाता है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में भी हो जाते हैं, क्वेश्चन की हड़बड़ी में भी हो जाते हैं। कई तो बार आता है आपको पता क्वेश्चन है, गलत करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है ये सही था। जो जब ये हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो लोग जी पता है क्या सर। बोलेंगे? इसको पैसे दिए हाँ, आपने बोलने के लिए। नो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मेरे विवेक से बोल रहा हूँ। मैं जेआरएफ हूँ, उसके बाद मेरे को मौका मिला है और मेरा तो ये ड्रीम था कि मैं मेरे जो गाइड करता है उनसे मैं बात करूं। और मेरा ड्रीम था कि मैं विनीत सर से एक बार बात करूं कम से कम। क्योंकि मैं आपके जो वीडियो आते थे जो आप जो टॉपर्स रहते थे उनके साथ, तो मैं उनको देख के इंस्पायर होता था, मोटिवेट होता था कि मैं भी कभी ऐसा मेरे को टाइम मिले, ऐसा टाइम आए जब मैं भी उन सर के साथ कम से कम बात कर सकूं। सर ये मेरी इच्छा होती थी कि मैं तो सर शुरू से ये सोचता था कि मुझे भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिससे मैं कंसल्ट कर सकूं। मैं मेरे मतलब इंटेलिजेंसी के स्तर पे जाकर के बात कर सकूं। अदरवाइज सोसाइटी में ऐसे लोग मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर की समझ बहुत कम रखते हैं और उसके बाद फिर ऐसी बात कहते हैं, तो सर ये ठीक बात नहीं है सर। उन्होंने एक गुरु को अच्छे से पहचाना ही नहीं, गुरु क्या होता। अजय जी, मैं इतना कहूंगा कि अब है ना आप पीएचडी पे टारगेट करते हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में ऑलमोस्ट सारी चीजें अचीव कर ली नौकरी के साथ साथ। पढ़ाई में तो आप रुके नहीं कहीं। अब इसका जो जी आगे सर। का स्टेप है पीएचडी है। जी सर। और पीएचडी भी कोई अच्छा टॉपिक लेंगे, जो जिस तरह से हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स पे करवा रहे हैं ना, आपका टॉपिक जी सर। वगैरह मैं चुनूंगा। जी सर जरूर। सबसे लेटेस्ट टॉपिक लेंगे जिसकी वैल्यू होगी कि जब आपकी पीएचडी होगी, आपके पेपर्स होंगे, तो यूनिवर्सिटीज में उनके रेफरेंस लिए जाएं। इस टाइम कई जेआर स्टूडेंट्स हैं जो हम लेटेस्ट टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं। अभी आपको जी भी मैं सर। अपने सर्किल में डायरेक्ट ऐड करूंगा। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर, बिल्कुल सर। और हम डायरेक्ट अब जी सर। पीएचडी पे काम करना शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। मैं ये सर ये आपसे ये भी निवेदन करना चाह रहा था कि आप अ, कुछ सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ अपने स्तर से प्रयास जो कर रहे हैं वो तो अप्रिसिएटेबल है ही है। लेकिन और अगर जैसे हम जैसे लोग जो बैकवर्ड इलाकों से आते हैं, टैलेंट तो मानता हूँ कि गॉड गिफ्टेड है या कहीं से है, वो तो अपने आप में है। तो उसको और बाहर एक्सप्रेस करने के लिए हमारे को कुछ गाइड करें तो बेहतर रहेगा सर। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने जिस तरह से ब्रिटिश कल्चर से हमको अवगत करवाया है, मैं मानता हूँ एक टीचर का काम यही होता है
और आपने तो पूरे जो आपके जो बुक्स में एक वर्ल्ड क्लासिक के नाम से भी एक आपकी बुक है, मोटी बुक है वो बुक भी इतनी यूजफुल है। उसमें आपने जर्मन लिटरेचर से लेकर के अफ्रीकन, आफ्रो अफ्रीकन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन और कैरेबियन और कई वो लिटरेचर को इंक्लूड किया है ना, वो बहुत क्रिस्प है। और वो मैं समझता हूँ कि वो वहां से उसके बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। तो ये तो मैं यूजफुल चीजें मानता हूँ। और फिर अब आपको थोड़ी बहुत हेल्प और करनी चाहिए हम जैसे लोगों की, जो थोड़ा और आगे जाके और कुछ कर सके देश के लिए और समाज के लिए। अब आपके पास डायरेक्ट मेरा नंबर होगा जी और सर, मैंने सेव कर लिया आपका नंबर। और और स्कोपस जो लोग ये कॉम्पिटिशन में सर जो ये लोग ये कहेंगे ना कि ये इनको पैसे दिए हैं और इसको ऐसे बोलने के लिए कहा गया है, मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज आप भी है ना अटमोस्ट सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ अपने प्रोफेशन के साथ वर्कआउट करते रहिए, उनके साथ मेहनत कीजिए, आपको भी सफलता मिलेगी। और आप भी एक दिन रियल टीचर्स, रियल गाइड को आप भी यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये क्या है सर, अधूरे ज्ञान के साथ में आप कहीं किसी कोई एक्सीलेंस किया है और उसके बाद आप ऐसे बोलते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि न्याय कतई नहीं है। और एक टीचर का अपमान करना मैं समझता हूँ चाणक्य का अपमान है, और वो समाज को भुगतना पड़ता है फिर उसका रिजल्ट। कोई बात नहीं। देखो, अगर कुछ लोग नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो पॉजिटिव लोगों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव लोगों की वैल्यू जी बढ़ी इसी सर। वजह से है कि कोई ना कोई है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हंसी मजाक होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा जरूरत से ज्यादा क्रेडिट देता है ना, मुझे तो मैं डर जाता हूँ कि कोई जरूरत से नहीं ज्यादा सर, इसमें नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इसमें 1% आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं दे रहा। आप बल्कि आपका योगदान इससे भी ज्यादा है। मैं वर्ड्स में आप एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा अभी, क्योंकि ये इमीडिएट आपकी कॉल थी और उसके बाद मेरा इंटरव्यू होना था, तो इस वजह से। बाकी आपको इससे भी अधिक क्रेडिट मैं सम्मान रेस्पेक्ट की नजर से देखता हूँ सर, अभी भी। बहुत जल्दी कुछ टॉपर्स मीट ऑर्गेनाइज करने का प्लान करता हूँ, जिसमें सारे जेआरएफ नेट क्वालिफाइड जो हैं इनको हम लोग दिल्ली बुलाते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में हम काम कर रहे हैं कल्चर स्टडीज पे। तो जी जैसे सर। कुछ कॉन्फ्रेंस का हमारा फाइनल होगा ना, तो इस बार हम अपने टॉपर्स को बुलाएंगे। तो वहाँ टॉपर्स भी होंगे और सब बच्चों से भी इंटरेक्ट करोगे, बातचीत होगी, आप सबकी कहानियां सुनी जाएंगी। इस तरह का कुछ प्लान करते हैं। बहुत अच्छा सर। और शायद आफ्टर दिवाली अगर मैं जयपुर आऊंगा तो मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, मिलूंगा आपसे। आफ्टर दिवाली मेरा प्लान बिल्कुल है। सर। बिल्कुल सर, जयपुर तो मेरा आना जाना रहता है ऑफिस वर्क से भी, और ऐसे भी मैं जयपुर से बहुत नजदीक ही हूँ, 40 किलोमीटर की दूरी पे हूँ मैं। हाँ, तो मैं अगर यार, आऊंगा तो वीकेंड्स में ही आऊंगा और आपको बता के आऊंगा। जी सर, जरूर। मैं आपसे बहुत मिलना चाहता हूँ और मेरी बहुत इच्छा है, क्योंकि कम से कम मेरे गाइड से मैं मिलूँ तो सही। कौन व्यक्ति इतना इंटेलेक्चुअल है जो मुझे भी गाइड किया। मेरा जो ब्रॉड माइंड नहीं था, उसको ब्रॉड करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है सर। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं, अब अतिशयोक्ति मानेंगे लोग बाग, लेकिन मैं इसमें रियल क्रेडिट आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आपका बहुत योगदान है इसमें। आपकी तरह जो इंसान है, उनकी वजह से इंसानों पे ही विश्वास बढ़ता है, क्योंकि इस तरह के भी लोग हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो मेरी कन्वर्सेशन आपसे हुई है, लगभग 10-15 मिनट की बात हुई है, मैंने जी जो आपके सर। अंदर ऑब्जर्व किया है ना, हम उसे बोलते हैं चैंपियन मटेरियल। तो जो अभी मैंने एज अ टीचर ऑब्जर्व किया है, वो आप ऑलरेडी चैंपियन मटेरियल हो। जब आपने 2005 से लेके सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे, आपने एक बात जी बोली कि मुझे क्वेश्चन पूछने वाले का माइंडसेट समझना है। ये मेरी जी सर, ये बहुत जरूरी है सर। आप ये भी मेरी इस चीज को स्ट्रेटजी कई थी। बार आपने आप सर, जब जब कभी आप भी स्ट्रेटेजी बताते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन को किस तरह से मतलब कंसीडर करें, तो उस समय मैं इस चीज से मैं सोच के अब आश्चर्यचकित रहता था कि सर भी इसी चीज को नोट करवा रहे हैं जो चीज मैं सोचता हूँ, या फिर एग्जैक्टली। मैं वही चीज सोच रहा हूँ जो सर बता रहे हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है सर। और इसमें एग्जामिनर का जब तक माइंडसेट पता नहीं होगा, आपको साइकोलॉजिकली माइंडसेट का पता होना जो टीचर्स का या फिर एग्जामिनर का, कि पर्सन कहाँ से फ्रेम कर रहा है। अदरवाइज आप बहुत सा पढ़ते जाओगे, बहुत वास्ट सिलेबस है, कितना पढ़ोगे, क्या कर लोगे, जिंदगी बहुत छोटी है और इतना पढ़ नहीं सकते सर। लेकिन आपको क्या है, जो गाइड है ना आपका, वो मैं मानता हूँ कि वो आपका असली विजेता वो है सर। मैं इसमें इसमें जेआरएफ में मैं सर असली जेआरएफ आपको मानता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू। आपका ये दैट्स हम्बलनेस एंड इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू राजेश। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिर्फ एक चैंपियन, एक टॉपर से नहीं बात करें, एक अच्छे इंसान से बात हुई है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। बहुत जल्दी थैंक दोबारा यू बात वेरी मच करेंगे, सर। फोन नंबर पे बात करेंगे। जल्दी टच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर, टेक केयर।